नमस्कार दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं बिहार जुडिशरी का मेंस में आए हुए क्वेश्चन और उसका आंसर। तो अभी देखते हैं बिहार जुडिशरी का 25th में जो लास्ट वीडियो में बताया हूँ उसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 25th BGS 2000 में आया हुआ लास्ट क्वेश्चन था, एक्सप्लेन इन ब्रीफ ऑफ वेरियस स्टेजेज इन ए सिविल सूट। तो उसमें क्या है कि 14 पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन वास्तविक 14 पॉइंट से ज़्यादा होते हैं। उसको प्रैक्टिकल में कोट जाता हूँ, आई एम एडवोकेट, तो इसलिए मुझे मालूम है तो मैं बता दूंगा, उसको एड कर दूंगा। पहला प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम अंडर ऑर्डर 7 ऑफ CPC, ये सही है। सर्विस ऑफ समन ऑन डिफेंडेंट, नहीं, डायरेक्ट सर्विस का होगा। उसके बाद होगा प्रेजेंटेशन के बाद होगा एडमिशन ऑफ सूट, उसके बाद होगा एडमिशन के बाद होगा पहले रिश्तेदार रिपोर्ट, उसके बाद एडमिशन ऑफ सूट। रिश्तेदार रिपोर्ट के बाद आप कोर्ट फी पे करेंगे। यदि पोसेशन मांगेंगे तो 2% ज़मीन के जितना भी है उसका खर्च का 2% लगेगा। सिर्फ टाइटल मांगेंगे तो 200-250 ऐसे लगेगा, 250 रुपये लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। फी पे करेंगे, फिर एडमिशन होगा, फिर ट्रांसफ़र ऑफ द सूट होगा। सब जज 1 के यहाँ या जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो सब जज 1 होते हैं, उनके यहाँ है केस, लेकिन वो ट्रांसफ़र कर देते किसी और कोर्ट में। उसके बाद सर्विस ऑफ समन होगा, उसके बाद अपीयरेंस ऑफ पार्टी होगा, उसके बाद दूसरा पार्टी नहीं आया तो एक्सपार्टी होगा, उसके बाद दूसरा पार्टी आया तो रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और पार्टीज होगा, है ना, जो लेफ्ट ओवर डॉक्यूमेंट हो प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज होगा, उसके बाद ये एक तरह से इंक्वायरी हो गया। उसके बाद यदि कोई लगा कि आपस में एग्री हो रहे हैं तो काम वहीं ख़त्म है। आपस में लग रहा है डिस्प्यूट है, इशू रह गया, तो फ्रेमिंग ऑफ इशू ऑफ बाय द कोर्ट होगा ऑर्डर 14 में। उसके बाद सम्मन एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस होगा, उसके बाद विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, हियरिंग ऑफ सूट्स एंड एग्जामिनेशन मीन्स क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होगा। उसके बाद आर्गूमेंट होगा, उसके बाद जजमेंट, फिर प्रिपरेशन ऑफ डिग्री और एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के लिए फिर अलग से आप सूट फाइल करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों 25th बिहार जुडिशरी सर्विस मेंस में आए हुए 2000 में सन 2000 में आए हुए सारे क्वेश्चन हमने कर लिए CPC के ओनली। अब देखते हैं 26th बिहार जुडिशरी एग्जामिनेशन 2006 में आए हुए CPC के मेंस का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रेस जुडिकाटा। तो रेस जुडिकाटा क्या होता है दोस्तों, जब एक बार सिविल सूट में कोई भी मैटर हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड हो, उस पर जजमेंट आ गया हो, तो दोबारा वो ट्रायल नहीं होगा। ये कहते हैं रेस जुडिकाटा, दोबारा सूट फाइल नहीं होगा, इसको कहते हैं रेस जुडिकाटा। और रेस सब जुडाइस, एक बार किसी इशू पे आपने केस कर दिया है और केस चल रहा है, सब जुडाइस है, मैटर रनिंग इन द कोर्ट, तो दोबारा आप किसी और कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते सेम इशू पे, तो उसे कहते हैं रेस सब जुडाइस। तो कहते हैं व्हाट इज रेस जुडिकाटा, in what circumstances the principle of res judicata may be made applicable। तो कहता है according to section 11 of CPC 1908 any court shall not try any suit or issue in which the matter directly or substantially in issue। कहता है any court shall not try any suit or issue in which the matter directly or substantially in issue, जिसमें मैटर क्या है, डायरेक्टली या सब्सटेंशियली इशू है, हैज बीन डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू इन ए फॉर्मर सूट लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल इन ए कोर्ट, है ना, competent to try such subsequent suit, the suit in which such issue has been subsequently read has been heard and finally decided in such court। तो दोबारा आप उसको फाइल नहीं कर सकते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ सेक्शन 11 में। उसको फिर से पढ़ते हैं, एनी कोर्ट शैल नॉट ट्राई एनी सूट और सूट, कोई भी केस फिर से ट्राई नहीं करेगा, फिर से ट्रायल नहीं करेगा। इन विच मैटर डायरेक्टली या सब्सटेंशियली इन इशू है, डायरेक्ट इशू में आया हो प्लेंट में, या सब्सटेंशियली इंसिडेंशियली इशू में आ गया हो, तो हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड हो, डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू इन ए फॉर्मल सूट हो, लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल इन ए कोर्ट competent to try subsequent suit, the suit in which such issue has been subsequently read has been heard and finally decided by such court, तो दोबारा नहीं सुनाया हुआ। यह है रेस जुडिकाटा। ये कहाँ कहता है, सेक्शन 11 में। सेक्शन 10 में क्या कहता है, रेस सब जुडाइस।
As per section 10, any court shall not proceed with trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previous instituted suit between the same party. अभी वो केस चल रहा है तो भी दोबारा केस मत करो, एक बार में एक इशू पे एक ही बार ट्रायल होगा, यदि हो गया तो होगा ही नहीं दोबारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1B, कहता है जो कि बिहार जुडिशरी 26/2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट आर प्रोविजंस ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 रिलेटिंग टू सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। तो कहता है व्हाट आर द प्रोविजन अंडर सिविल प्रोसीजर कोड रिलेटिंग टू सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो अगेंस्ट द गवर्नमेंट करना है तो सेक्शन 80 CPC में आपको नोटिस देना होगा, 60 दिन का समय रिप्लाई का वेट करना होगा, उसके बाद ही केस फाइल कर सकते हैं। अब बाय द गवर्नमेंट करना है तो बाय गवर्नमेंट करना है तो बाय गवर्नमेंट तो कर देगा भाई, आपको नोटिस देगा तो फाइल कर देगा, बिना नोटिस दिए भी शॉर्ट नोटिस दे करके फाइल करेगा। नोटिस तो चाहिए तो शॉर्ट नोटिस देगा, बिना नोटिस दिए करना तो नहीं चाहिए। उसके बाद कहता है अंडर सेक्शन 80 ऑफ CPC 1908 फॉर फाइलिंग ए सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिशियल द प्लेंटिफ नीड्स टू फर्स्ट सर्व ए लीगल नोटिस टू द पब्लिक ऑफिसर और टू द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट। पब्लिक ऑफिसर को देगा या सेक्रेटरी को देगा ऑफ गवर्नमेंट को, और कहता है सेक्रेटरी को देगा। और आफ्टर सर्विस ऑफ नोटिस द प्लेंटिफ नीड्स टू वेट फॉर 2 months टू फाइल द प्लेंट इन द कोर्ट। 2 महीने एक्सपायर होने के बाद, आज सर्विस आप सम्मन किए हैं तो 2 महीना वेट करना है उसको जवाब देने के लिए, उसके बाद जवाब दे तब भी, न दे तब भी आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80 ऑफ CPC एनी सूट शैल नॉट बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट or against the public officer in respect of any act purporting to be done by such officer in his official capacity। कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी के अगेंस्ट करते हैं, पब्लिक ऑफिसर कुछ रॉन्ग किया उसके अगेंस्ट करते हैं, लेकिन वो ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में केस नहीं होगा। और उसके अगेंस्ट में करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट करना है, ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है उसके अगेंस्ट में करना है तो उसमें भी सैंक्शन चाहिए, DM का, सेक्रेटरी का, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जैसा एप्लीकेबल है करना है। कम से कम DM का सैंक्शन तो देता है छोटे छोटे कर्मचारी के मामले में, ठीक है। यहाँ पे अनटिल एक्सपायरेशन ऑफ 2 months नेक्स्ट आफ्टर नोटिस इन राइटिंग हैज बीन डिलीवर्ड और लेफ्ट टू द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, है ना। purporting to क्या कहता है, according to section 80 of CPC any suit shall not be instituted against the government against the public officer in respect of any act purporting to be done by such officer in his official capacity। ऑफिशियल कैपेसिटी में है तब भी केस कर सकते हैं, सिविल कर सकते हैं, क्रिमिनल नहीं कर सकते हैं, क्रिमिनल के लिए सैंक्शन चाहिए। सिविल कर सकते हैं लेकिन लीगल नोटिस देंगे और 2 महीना में वह क्या करेगा, एक्सपायर होना चाहिए। किसको नोटिस देंगे तो सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट की सेक्रेटरी को, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सेक्रेटरी, जैसे रेलवे सेक्रेटरी, यहाँ होम सेक्रेटरी, वहाँ भी होम सेक्रेटरी है, सेंट्रल में भी जनरल मैनेजर ऑफ रेलवे, रेलवे को करना है तो चीफ सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट भी दे सकते हैं, सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट और कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट को भी दे सकते हैं। सेक्शन 82 क्या कहता है, ए सूट टू बी ऑब्टेन्ड एन अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिसर against the public officer may be instituted with leave of the court without serving any notice as required by section 81, है ना। अर्जेंट नेचर का है तो क्या करना भाई, अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ चाहिए तो कहता है कि हाई कोर्ट से या जो भी कोर्ट है उससे परमिशन लेकर के और आप सूट फाइल कर सकते हो बिना नोटिस दिए। बट द कोर्ट शैल नॉट ग्रांट एनी रिलीफ इन द सूट वेदर इंटरिम और अदरवाइज विदाउट showing cause in respect of the relief paid for in the suit। तो पहले क्या करेगा, शो कॉज इशू करेगा, शो कॉज इशू करेगा किसको,
सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा कि ऐसा क्यों न कर दिया जाए, किसको, शो का उसका शॉर्ट नोटिस में जवाब आएगा गवर्नमेंट सेक्रेटरी से, डीएम से, और फिर फाइल होने देगा, फाइल के लिए अलाउ कर देगा। उसके बाद एनी सूट शैल नॉट बी डिसमिस्ड मेयरली बाय रीजन ऑफ एनी एरर और डिफेक्ट इन द नोटिस लाइक नेम, डिस्क्रिप्शन, रेसिडेंस ऑफ प्लेंटिफ, कॉज ऑफ एक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसको अगला वीडियो में करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा 26 बिहार जुडिशरी 2006 में आया हुआ कि 2A कहता है एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 रिगार्डिंग रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बाय दोस्तों।